नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मुख्य शिक्षा में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पद्य साहित्य का इतिहास। कक्षा 10वीं 11वीं व 12वीं के स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीतिकाल। रीतिकाल से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न बनते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखेंगे। साथियों, यह टॉपिक 10वीं 11वीं व 12वीं के ही लिए नहीं बल्कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम सीखेंगे रीतिकाल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो। सबसे पहले रीतिकाल की अवधि क्या है। प्रश्न बनेगा कि रीतिकाल की अवधि क्या है, तो आंसर में आपको बताना है हिंदी साहित्य में संवत 1700 से 1900 तक का काल रीतिकाल कहलाता है। आपको ध्यान रखना है रीतिकाल की अवधि है 1700 से 1900 तक का काल रीतिकाल है। ठीक है। प्रश्न कैसे बनेगा कि रीतिकाल की अवधि क्या है, तो आपको आंसर में बताना है हिंदी साहित्य में संवत 1700 से 1900 तक का काल रीतिकाल कहलाता है। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा रीतिकाल को रीतिकाल क्यों कहा जाता है। साथियों, रीतिकाल को रीतिकाल क्यों कहा जाता है, आपको आंसर में बताना है रीतिकाल के कवि राज दरबारों के आश्रय में रहकर श्रृंगारिक कविता करने लगे। इस युग की रचनाएं प्रायः काव्य शास्त्र के लक्षणों, रस, छंद, अलंकार आदि को समझाने के लिए लिखी गई, इसलिए इन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं और इस काल को रीतिकाल कहा जाता है या रीतिकाल कहते हैं। प्रश्न था कि रीतिकाल को रीतिकाल क्यों कहा जाता है। रीतिकाल के कवि राज दरबारों के आश्रय में रहकर श्रृंगारिक कविता करने लगे। इस युग की रचनाएं प्रायः काव्य शास्त्र के लक्षणों, रस, छंद, अलंकार आदि को समझाने के लिए लिखी गई, इसलिए इन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं और इस काल को रीतिकाल कहा जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं लिखिए। यह प्रश्न पूछा गया था 2016 में। रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसमें आपको 4 या 5 रीतिकाल की विशेषताएं पूछी जाती हैं। आंसर है इसका रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, रीतिकाल के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। साथियों, रीतिकाल के जो काव्य हैं उनमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस काल में नायक नायिका भेद, षड ऋतु वर्णन, 12 मास आदि का मुख्यतः वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस काल में लक्षण ग्रंथों की प्रधानता रही। इस काल में लक्षण ग्रंथों की प्रधानता रही है। इस युग के कवि आचार्य पहले हैं, कवि बाद में। साथियों, जो रीतिकाल के कवि हैं वो आचार्य पहले हैं और कवि बाद में। जिसके बाद तीसरा पॉइंट है, इस काल में अलंकारों का विशेष प्रयोग मिलता है। साथियों, जो रीतिकाल है इसमें अलंकारों का विशेष प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, काव्य में नीति वचनों और सूक्तियों की अधिकता है। काव्य में नीति वचनों और सूक्तियों की अधिकता है। नेक्स्ट, प्रबंध एवं मुक्तक दोनों रूपों में काव्य रचना हुई है। साथियों, रीतिकाल में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों रूपों में काव्य रचना हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, दोहा, कवित्त तथा सवैया छंदों का अधिक प्रयोग किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, इस काल में ब्रज भाषा ही काव्य की प्रमुख भाषा रही है। साथियों, इस काल में ब्रज भाषा ही काव्य की प्रमुख भाषा रही है। नेक्स्ट है, इस काल में कला पक्ष को अधिक महत्व दिया गया।
साथियों, जो रीतिकाल है इस काल में कला पक्ष को ही अधिक महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन किया गया है। साथियों, इनकी जो विशेषताएं दी गई हैं इनमें जो भी आपको सिंपल लगे उस माध्यम से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए। साथियों, जो रीतिकाल है उसमें जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं उनके नाम बताने हैं आपको। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं देव, मतीराम, बिहारी, केशवदास, सेनापति,